ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जो सहकारी कारण कोई न हुआ, किसमें? जगत की उत्पत्ति में सहकारी कारण। जैसे जब घड़ा बनाया तो सहकारी कारण कौन हो गया है? रस्सी है, कुम्हार का डंडा है, चाक है, ये सहकारी बन जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा में जो जगत फुरता है, उस जगत की फुरना बेशक हो, परंतु जगत के फुरने में भी आत्मा अपने आप में ही स्थित होता है। जैसे लकड़ी में कुर्सी दिखती है, तो कुर्सी बेशक दिखती रहे, परंतु कुर्सी के रूप में भी लकड़ी अपने आप में ही स्थित होती है। ऐसे ही आत्मा भी जगत बेशक दिखता रहे, परंतु आत्मा अपने आत्म सत्ता में, सत्ता मात्र पने में, चेतन मात्र पने में और आनंद मात्र पने में अपने आप में स्थित है। हे राम जी, जो कोई सहकारी कारण ना हुआ तो फिर तो जगत शून्य हुआ। सहकारी कारण के बगैर आप जगत की उत्पत्ति नहीं कर सकते, पर सहकारी कारण कोई है नहीं, इसका मतलब जगत बना ही नहीं है। जगत शून्य रूप है, जगत भाव की शून्यता है, उसमें अहमता ममता आदि ये सब इनका अभाव है। तो यहाँ कहते हैं जगत की शून्यता से सर्व कलना शांत हो जाती है। हाँ, कैसे शांत हो जाती है? तो उसके लिए कहा कि जो सहकारी कारण कोई ना हुआ तो जगत शून्य रूप हुआ। ऐसे जानने से, ऐसा जब जान लेते हैं कोई भी साधक, कोई भी जिज्ञासु, जब ऐसा समझ लेता है कि ये कलना तो मायक है, आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है, ये जगत को यदि सत्य कहें तो इसका कोई सहकारी कारण तो दिखाई नहीं देता है, इसलिए जगत को सत्य नहीं कह जगत को सत्य ना कह के शून्य रूप कहना ही ठीक है। तो विस्तृत रूप है ये जगत। हे राम जी, जो सहकारी कारण कोई ना हुआ तो जगत शून्य हुआ। ऐसे जानने से समस्त कलना शांत हो जाती है। हे राम जी, तुम दीर्घ निद्रा में सोए हुए हो और ये निद्रा मोह रूपी निद्रा है। उस निद्रा का अभाव करो राम जी, और ज्ञान की भूमिकाओं को प्राप्त करो। ज्ञान की भूमिकाएं तो पूर्व में बताई ही गई हैं। शुभेच्छा, सुविचारणा, तनु मानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्था भावनी और तुरीयगा, इस प्रकार से 7 भूमिकाएं कही गई हैं। इन 7 भूमिकाओं में प्रथम भूमिका शुभेच्छा है, और शुभेच्छा नाम की भूमिका जो श्रुति है ना बृहदारण्यक वाली, जिसमें कहा आत्मा बारे द्रष्टव्या, आत्मा को जानना चाहिए। बोले कैसे जाने? बोले श्रोतव्यो, श्रवण करो। आत्मा और अनात्मा का जो विवेक है उसका श्रवण करो, और पहले प्रथम भूमिका जो शुभेच्छा है उसमें आरूढ़ करो, और इसके बाद में दूसरी सुविचारणा और तनुमानसा और सत्वापत्ति, ये 4 भूमिकाएं प्राप्त करके क्रमशः ये ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। और पंचम भूमिका में अहमता ममता अंदर से भी टूट जाती है। छठवीं भूमिका प्राप्त होने पर बाहर से भी टूट जाती है अहमता ममता, और 7वीं भूमिका के प्राप्त होने पर देहाभिमान से जीव रहित हो जाता है, जीते जी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। उसकी विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चाश कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उसकी हृदय की गांठ कट जाती है, सारे संशय खत्म हो जाते हैं। कर्तापन उसका बाधित हो जाता है। जो उस परम ब्रह्म परमात्मा को स्व से अभिन्न होकर के जानता है, जान लेता है, जानने का प्रयास भी करता है, तो भी बड़ा पुण्यात्मा कहा गया है। राम जी ने पूछा, भगवान
महाप्रलय के अंत में और सृष्टि के आदि में प्रजापति तो होता है। जब महाप्रलय का अंत हुआ और महाप्रलय का जब अंत हुआ, सृष्टि बनाई, तब सृष्टि तो विधाता ही बनाएगा, ब्रह्मा। ब्रह्मा का ही दूसरा नाम विधाता है। जब सृष्टि विधाता बनाता है तब वो तो होगा ना मौजूद, तभी तो बनेगी। और जब सृष्टि नष्ट होती है तब भी विधाता ये ब्रह्मा मौजूद रहते हैं। हे भगवान माँ, ये राम जी प्रश्न पूछते हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज से। राम जी पूछ रहे हैं कि महाप्रलय के अंत और सृष्टि के आदि में तो प्रजापति तो होता ही है। वह जगत को पूर्व की स्मृति से उसी बात रच लेता होगा। आप कहते हैं कि ब्रह्म सत्ता जगत का कारण नहीं, और इस वो जो बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, इस रीति से अगर माने तो ये भी बात नहीं बनता, क्योंकि इस रीति से जो सृष्टि होती है, जैसे बीज से अंकुर बना और अंकुर से पेड़ बन गया, इस रीति से भी सृष्टि और संसार होता है। परंतु यह सृष्टि और संसार तो साकार के लिए है, निराकार के लिए नहीं है। आत्मा निराकार है, उसमें जगत कहाँ से आया, अर्थात उसमें जगत नहीं है। जैसे H2O मात्र पानी में लहर नहीं है, ऐसे ही सत्ता मात्र परमात्मा में जगत का अत्यंत अभाव है। क्यों तो पूर्व में भगवान आपने कहा कि बीज और बीज के अंकुर की तरह सृष्टि नहीं हुई है, और आपने ये भी कहा कि आत्मा में जगत का अत्यंत अभाव है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आया है। समवाय अथवा निमित्त कोई भी कारण आत्मा में बनता नहीं है। तो श्री राम प्रभु ने ये प्रश्न किया कि महाराज आप कहते हैं चलो ये दो कारण नहीं मानते हैं, परंतु सृष्टि जब नष्ट होती है तब, और जब सृष्टि उत्पत्ति की जाती है तब, उत्पत्ति और प्रलय के समय में ब्रह्मा जी तो मौजूद होते ही हैं। उन्होंने जब ये सृष्टि नष्ट हो गई और वो तो बच ही गए थे, दूसरा कल्प जब आया तो उन्होंने पहले कल्प में जैसे सृष्टि बनाई थी, उसी बनाई हुई सृष्टि की स्मृति कर कर के दोबारा सृष्टि बना दी है। ऐसा क्यों नहीं मान लेते हो? ऐसा प्रश्न किया है। तो ये जगत स्मृति रूप क्यों ना हुआ? फिर तो ये जगत स्मृति रूप हो ही जाएगा। ऐसा श्री राम प्रभु ने प्रश्न किया है श्री वशिष्ठ जी महाराज से। अब श्री वशिष्ठ जी महाराज बोलते हैं कि हे राम जी, महाप्रलय के आदि में प्रजापति स्मरण करके पूर्व की नाई जगत रचना कर लेता है। हे राम जी, जो ऐसा मान लें तो बनता नहीं है। कहते जरूर हो तुम, पर ऐसा सही नहीं है, ऐसे हुआ नहीं है। बोले कैसे हुआ वो बता दो फिर। क्योंकि हे राम जी, महाप्रलय में प्रजापति कहाँ रहता है? प्रलय में तो बना रहता है, पर जब महाप्रलय आती है तब प्रजापति भी निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। तो हे राम जी, जब वो प्रजापति स्वयं आप ही ना रहे तो ऐसे प्रजापति की स्मृति कैसे मानिए? इसलिए हे राम जी, तुम्हारा कहना ये असंगत है। हे राम जी, जैसे आकाश में वृक्ष नहीं होता, तैसे ही महाप्रलय के समय में प्रजापति नहीं होता। जैसे आकाश में वृक्ष नहीं, ऐसे महाप्रलय के बाद में प्रजापति भी लीन हो जाता है, ब्रह्मलीन हो जाता है, कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। फिर प्रजापति कहाँ से आएगा? तो फिर राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, जगत के आदि में जो ब्रह्मा था उसने जगत रचा, और महाप्रलय में उसकी स्मृति का नाश तो नहीं होता है।
हाँ, चलो ब्रह्मा ना सही नहीं बचते, ब्रह्मा लीन हो गए, पर ब्रह्मा वाली स्मृति तो पड़ी है। तो फिर स्मृति से जगत रच लेता होगा। ऐसा क्यों नहीं स्वीकार करते हो भगवान? आप कैसे कहते हैं कि नहीं बनता है ये बात हमारी, जो हमने कहा ये बात नहीं बन रही है? तब श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, हे शुभ व्रत को धारण करने वाले, हे परम पवित्र श्री राम जी, महाप्रलय के पूर्व में जो ब्रह्मा आदि होते हैं, वह महाप्रलय में सब निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं और विदेह मुक्त हो जाते हैं, उनकी देह भी नहीं रहती। हे राम जी, स्मृति करने वाला ही जब खत्म हो गया तो स्मृति कहाँ बचेगी, ये बताओ। स्मृति करने वाला यदि बच जाता तो मानते कि स्मृति से संसार हुआ होगा, पर जिसके अंदर स्मृति रहती वो स्वयं निर्वाण को प्राप्त हो गया, देह छूट गया है, तो उसकी स्मृति कहाँ रहेगी, अर्थात स्मृति भी नष्ट हो जाती है। जो स्मृति निर्मूल हुई उसकी कोई जड़ ही नहीं रहेगी, वो भी खत्म हो गई, तो उसको जगत का कारण कैसे कहिए? आप उसको जगत का कारण क्यों कह रहे हैं? श्री वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी को कहा, हे राम जी, ऐसी स्मृति जो ब्रह्मा के साथ में ही नष्ट हो गई, ऐसी स्मृति को तुम जगत का कारण क्यों कह रहे हो? वो तो निर्मूल है। महाप्रलय राम जी उसका नाम है, जहाँ स्मृति शब्द और उसका अर्थ भी नहीं रह जाता है। शब्द और अर्थ की कलना भी महाप्रलय में जाती रहती है। ऐसा महाप्रलय जब हो गया है तब सब अंतर ध्यान हो गए। तहाँ स्मृति किसकी कहिए, किसकी स्मृति कहें? और जो स्मृति का अभाव हुआ राम जी, तो कारण किसका और किसकी नाई कहिए? कारण किसका और किसकी नाई कहिए? अर्थात ये जो तुमने शंका की, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ना ही सृष्टि ब्रह्मा से और ना ही ब्रह्मा की स्मृति से, क्योंकि ब्रह्मा बचता नहीं है और स्मृति भी ब्रह्मा के साथ लीन हो जाती है जब महाप्रलय आदि सृष्टि होती तब। इससे हे राम जी, सर्व जगत जाल, जितना भी जगत है, ये किसी ने नहीं, ये तुम्हारे चित्त जब फुरता है तो जगत बन जाता है। बोले आप भी तो कह रहे थे ब्रह्मा जी बनाते हैं, सारे पुराण कहते हैं, भागवत कहते हैं, भागवत कहने वाले कहते हैं, भागवत ग्रंथ में आता भी है कि नाभि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को बनाया, दक्ष, नारद आदि ऋषि महर्षियों को बनाया। आप कहते हो ब्रह्मा जी ने सृष्टि नहीं बनाई, ये सब कैसे जाने? श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, ब्रह्मा ने नारद, पुलय, क्रतु आदि ऋषि, दक्ष आदि बनाए मानता हूँ, पर जैसे पुलय, क्रतु, वशिष्ठ आदि प्रकट हुए, ऐसे ही स्वयं ब्रह्मा भी प्रकट हुआ है, तब तो सृष्टि बनाई। भाई ब्रह्मा कैसे प्रकट हुआ? उसी ने तो सृष्टि बनाई। तो ब्रह्मा भी प्रकट हो गया है, ऐसे ही जैसे तुम्हारे स्वप्न में स्वप्न का जगत खड़ा हो जाता है। और ऐसा ही जगत अगर दीर्घ काल तक उसे देखते रह जाओ तो स्वप्ने का जगत ही सत्य लगने लगता है। इस जगत की स्मृति तो पहले से ही होती ही नहीं स्वप्ने में। इसलिए हे राम जी, स्मृति का अभाव हुआ तो कारण किसका और किसकी नहीं कहिए। इससे सर्व जगत राम जी जो दिखता है, ये तुम्हारे मन के फुरने की वजह से है। इसलिए मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। जब मन विषयासक्त होता है, दृश्य की ओर फुरता है, तब जगत बन जाता है।
जैसे सपने का जगत बन गया। जैसे आप जाग रहे हैं और मनः कल्पना कर रहे हैं, तो मनोराज्य वाला जीते और जागते मनोराज्य वाला जगत भी आप बना लेते हैं। जैसे ऐसे ही राम जी ब्रह्मा समेत सप्तऋषियों समेत ये सारा जगत तुम्हारे जगत की सत्यता को, तुम्हारा ये जो मन है जब खड़ा हुआ तो इसके अंदर जगत की वासना थी, उसके सत्यत्वपने की इसके अंदर वासना भरी पड़ी थी, उसी के कारण ये जगत बन गया है। इसीलिए तो संतों ने कहा, जो अनुभवी संत थे उन्होंने कहा, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, मन से ही जगत बना है। क्योंकि मन खड़ा हुआ तभी उसने ब्रह्मा को जाना, सप्तऋषि आदि बनाए ये जाना। स्वयं मन की उत्पत्ति भी मूल प्रकृति से हुई है। इस प्रकार से सारे जगत का कारण ब्रह्मा समेत और ब्रह्मा के बनाए हुए जगत समेत सबका कारण एकमात्र तुम्हारा मन ही है। मनो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मुक्ति का कारण है, यही सारे जगत का कारण है और यही ब्रह्मा समेत उसकी रचना का भी कारण है। मन के खड़े होने पर जैसे सपना बन जाता है, ऐसे ही तुम जगत देखने की वासना, जगत के सत्यत्वपने की वासना तुम्हारे मन में भरी पड़ी थी। ईश्वर का संकल्प था आपके देह 70-80 साल तक रहे और जगत के सत्यत्वपने की भ्रांति अर्थात वासना तुम्हारे अंदर पहले से थी ही, लिहाजा आपको जगत दिखने लगा। और जब तक ईश्वर का संकल्प 50, 60, 60, 70, 80 वर्ष तक का जब तक का शरीर होगा, ईश्वर का संकल्प होगा, तब तक ये जगत दिखता ही रहेगा, अनहुआ जगत दिखता है। इसलिए हे राम जी, सर्व जगत चित्त के फुरने मात्र से दिखता है और वरना ये जगत का अत्यंत अभाव है। आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। और आज इतना ही, आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा।